नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हमारा पाठ संख्या 7 चल रहा है, जिसमें अंधेर नगरी चौपट राजा जो पाठ का नाम है, उसमें हमारा डिस्कवरिंग बुक का अभ्यास संख्या 1 और अभ्यास संख्या 2 हमारा कंप्लीट हो चुका। उसमें अगला हमारा टॉपिक है डायरी लेखन। तो डायरी लेखन क्या होती है? डायरी लेखन में क्या करना होता है कि जैसे कि हमारे जीवन में, हमारे दिनचर्या में कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। कई बार ऐसे भी होता है कि बहुत अच्छा काम हो जाता है, और कई बार ऐसे होता है कि बहुत बुरी घटना घटित हो जाती है। तो उन घटनाओं को याद रखने के लिए हमें डायरी लेखन करना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे जो घटनाएं घटती है, जैसे जैसे समय बीतता है, वो घटनाएं हम भूल जाते हैं। तो उन घटनाओं को याद रखने के लिए हमें डायरी लेखन करना चाहिए। तो ठीक है। और डायरी लेखन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसमें कुछ नियम होते हैं। तो आज हम सबसे पहले उन नियमों की बात करेंगे, फिर एक डायरी लेखन भी करेंगे। तो चलिए पहले अपने नियम लिखते हैं कि डायरी लेखन से संबंधित जो नियम होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे डायरी लेखन। डायरी लेखन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। डायरी लेखन के लिए क्या है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो डायरी लेखन से पहले हमें ध्यान में होनी चाहिए, और तभी हम डायरी लेखन कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है कि डायरी के प्रारंभ में, यानी जब हम डायरी को शुरू करते हैं लिखना, डायरी के प्रारंभ में बाईं तरफ दिन और दिनांक तथा दाईं तरफ समय, यानी घटना किस समय घटित हुई, समय लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डायरी अधिकतर भूतकाल में लिखी जाती है। डायरी किस में लिखी जाती है? भूतकाल में। भूतकाल में कैसे? जैसे कि हमारे पास साथ कल कोई घटना घटित होगी, उसको हम लिखेंगे, तो हम कल वाली बात आज लिखेंगे, तो वो किस में हो गई? भूतकाल में हो गई ना, यानी जो बीत चुका उसकी बात हो रही है। यानी उसमें डायरी लेखन में भी क्या होता है, अधिकतर बीते हुए समय की बात लिखी जाती है। तो अधिकतर डायरी किस में लिखी जाती है? भूतकाल में लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि घटनाएं जो क्या होती है वो घटित होने के बाद हम डायरी लिखते हैं। ठीक है। आगे लिखेंगे हम, इसके साथ साथ हम एक चीज और ध्यान में रखना कि इसके साथ साथ भूतकाल में लिखने के साथ साथ वर्तमान काल में, भविष्य काल में भी हम डायरी, भविष्य काल के लिए भी डायरी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो हमें कहीं जाना है, घूमने जाना है, तो हम उससे पहले, घूमने के लिए जाने से पहले हम डायरी लिख सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या, जब डायरी लिखेंगे तो हमें भविष्य काल के, यानी जो वाक्य है वो भविष्य काल के होंगे। जैसे कि मान लो मुझे कल जयपुर जाना है, तो मैं आज डायरी लिखूंगी कि कल मैं जयपुर जाऊंगी और वहाँ पर ये काम करूंगी, जो भी मेरे को काम करना होगा, जैसे बाजार में शॉपिंग करूंगी या फिर कुछ देखने जाएंगे, या फिर इस तरीके से जो भी काम करेंगे, तो वो हम वाक्य किस में लिखेंगे? भविष्य काल में लिखेंगे। ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि डायरी को भूतकाल में भी लिखा जाता है
और भविष्य काल में भी लिखा जाता है। तो ये चलो मैं लिख देती हूँ, कभी कभी डायरी लेखन भविष्य के लेखन में, डायरी लेखन में भविष्य के कुछ सपने भी लिखे जाते हैं जो भविष्य काल के वाक्य होते हैं। तो हम उसमें भविष्य काल के वाक्यों का प्रयोग करेंगे। अगला है, डायरी में सारी बातें क्रमानुसार लिखी जाती हैं। डायरी में सारी बातें क्रमांक के अनुसार लिखी जाती है। क्रमानुसार का आपको पता होगा कि क्रमानुसार का मतलब क्या होता है कि क्रम में, जैसे जैसे हम जो काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने खाना खाया पहले, तो हम जब पहले खाना खाया है तो उसी हिसाब से हम डायरी को लिखेंगे। ऐसे नहीं है कि खाने की जो बात है हमने खाया पहले और लिखा हमने बाद में, यानी कि सुबह मान लो शाम को जो काम किया वो पहले लिख दिया और सुबह जो खाना खाया वो शाम के काम के बाद लिखा, ऐसा नहीं लिखा जाता। डायरी को क्रम से लिखा जाता है, ठीक है। पहले क्या हुआ, जैसे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ आदि। डायरी में हम अपने मन की बातें लिखते हैं। डायरी में अपने मन की बातें लिखते हैं। डायरी में क्या लिखती है, अपने मन की बात, यानी जो अपने मन में जो भाव होते हैं उनको हम डायरी लेखन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है, डायरी में हम अपने बारे में लिखते हैं। डायरी में हम अपने बारे में लिखते हैं, इसलिए उसमें मैं, मेरा, हम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो डायरी जब हम अपने बारे में लिखते हैं तो हम ये लिखेंगे ना कि मैं, मेरा, मुझे आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो डायरी लेखन में इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। डायरी देखिए कौन कौन से, डायरी के प्रारंभ में बाईं तरफ दिन और दिनांक, तथा दाईं तरफ, बाईं कौन सा होता है, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो क्या होते हैं, बाईं तरफ होता है। और दाईं तरफ कौन सी होती है, जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमारा कौन सा होता है, दाईं तरफ होता है। तो क्या करते हैं, डायरी के प्रारंभ में बाईं तरफ
दिन और दिनांक लिखा जाता है तथा दाईं तरफ समय लिखा जाता है, यानी जिस समय में घटना घटित हुई। डायरी अधिकतर भूतकाल में लिखी जाती है। किस काल में? भूतकाल में, यानी जो बीत चुका। और कई बार अपने सपने, यानी कि हमारे मन में कई सपने होते हैं कि हम आगे जाके ये करेंगे वो करेंगे, तो उन सपनों के लिखने के लिए हमें भविष्य काल में भी डायरी लिख सकते हैं। ठीक है। डायरी की सारी बातें, डायरी की सारी बातें क्रमानुसार लिखी जाती है, यानी क्रम से लिखी जाती है। जैसे कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। आगे डायरी में हम अपने मन की बातें लिखते हैं। डायरी में हम अपने मन की बातें लिखते हैं। डायरी में हम अपने बारे में लिखते हैं, इसलिए उसमें मेरा, हम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो डायरी हम अपने बारे में लिखते हैं, तो इसलिए मैं, मेरा, मुझे, इन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम एक डायरी लेखन करेंगे, जिसमें क्या है, डायरी लेखन क्या है। दीप्ति आज अपनी सखी, यानी अपनी सहेली के, सहेली दीपिका के जन्मदिन पर गई। दीप्ति अपनी सहेली दीपिका के जन्मदिन पर गई। वहाँ उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर बहुत मजा किया। वहाँ से लौटकर आने के बाद उसने डायरी लेखन, अपनी डायरी लिखी। आइए देखें उसने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो हम भी यही डायरी लिखेंगे कि दीप्ति है जो अपनी सहेली, यानी अपनी सखी, यानी जो अपनी सहेली है, उसके जन्मदिन पर गई और वहाँ उन्होंने उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मजा किया। तो आकर उसने फिर डायरी लिखी। तो हम यही डायरी हम लिखेंगे। आपने भी अपनी नोटबुक में ये डायरी को लिखना है। ये पहले आप ये नियम लिखोगे, उसके बाद आपने डायरी लेखन करना है। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे रविवार। ये कौन सी तरफ है? बाईं तरफ है। बाईं तरफ है ना हाथ का। ये देखिए, ये जो हमारा हाथ है लेफ्ट, ये हमारा राइट है। तो राइट हैंड की तरफ तो क्या हो गया? दाईं तरफ हो गया। और ये जो हमारा हाथ है कौन सा तरफ है? लेफ्ट है। तो लेफ्ट हमारा क्या हो गया? बाईं तरफ। तो बाईं तरफ हम क्या लिखेंगे? दिन और दिनांक। दिन कौन सा? रविवार का दिन था। और दिनांक कौन सी थी? रविवार 22 जनवरी। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। और डेट कौन सी थी? 22 जनवरी। समय था रात 10 बजे। रात के 10 बजे वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती है। तो देखती है क्या लिखती है। आज मेरी सखी, यानी सहेली की बात हो रही है। आज मेरी सखी दीपिका का जन्मदिन है। आज मेरी सखी दीपिका का जन्मदिन है। मैं अपने मित्रों के साथ उसके घर गई। मैंने उसे कहानियों की किताब उपहार में दी। उपहार यानी गिफ्ट में दी। उपहार में दी। इसके पश्चात दीपिका ने केक काटा। हम सभी
हम सभी मित्रों ने केक, समोसा, पिज्जा आदि खाया। पिज्जा, समोसा आदि खाया। इसके पश्चात हम सभी ने संगीत पर खूब डांस किया। इसके पश्चात हमने बहुत खेल खेले। हम सबने मिलकर बहुत बातें की। बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। हम सभी मित्रों को बहुत मजा आ रहा था, परंतु रात बहुत हो गई थी, अतः हम सभी अपने घर लौट आए। तो इस तरीके से हमें डायरी लेखन करना है। तो देखते हैं, एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं, क्योंकि पहले मैं लिख रही थी तो आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा था। रविवार 22 जनवरी, रविवार का दिन था। कौन सा डे था? 22 तारीख थी जनवरी की 22 तारीख की बात है। रात 10 बजे। आज मेरी सखी दीपिका का जन्मदिन है। मैं अपने मित्रों के साथ उसके घर गई। मैंने उसे कहानियों की किताब उपहार में दी। इसके पश्चात दीपिका ने केक काटा। हम सभी मित्रों ने केक, समोसा, पिज्जा आदि खाया। इसके पश्चात हम सभी ने संगीत पर खूब डांस किया। इसके पश्चात हमने बहुत खेल खेले। हम सबने मिलकर बहुत बातें की। आगे, बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। हम सभी मित्रों को बहुत मजा आ रहा था, परंतु रात बहुत हो गई थी, अतः हम सभी अपने घर लौट आए। तो इस तरीके से हमें डायरी लेखन करना चाहिए।
तो आपको क्या करना है, अब ये जो डायरी लेखन है ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले ये नियम लिखोगे डायरी लेखन के। डायरी लेखन के नियम लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जो डायरी लिखी है हमने दीपिका की, जो उसकी सखी कौन था उसकी सखी, दीपा और दीप्ति और उसकी सखी। दीप्ति ने ये डायरी लिखी है अपनी सहेली के नाम, सहेली के जन्मदिन की। कौन सखी का नाम क्या है, दीपिका, और लिखी किसने है, दीप्ति ने। दीप्ति ने अपनी सहेली के जन्मदिन पे ये डायरी लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने भी ये डायरी लेखन करना है। ओके ओके, जय हिंद जय भारत।